पंबन ब्रिज पर ही हमारे संवाददाता प्रमोद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इस पंबन ब्रिज के उद्घाटन का। आज वो मौका आया है, लोगों की सहूलियत के लिए भी और देश के गर्व के लिए भी। जी श्वेता, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम तो बहुत लकी हैं क्योंकि हम अभी ग्राउंड पे हैं और ये जो देख रहे हैं ये है वो नया वाला पंबन ब्रिज, उसको उन्होंने अभी ऑपरेट करके दिखाया था। और जो सेंटर पार्ट देख रहे हैं वो कंप्लीटली वर्टिकली लिफ्टेड है। इनफैक्ट यहाँ से देखा होगा तो ये जो रेलवे ट्रैक है ये है नया वाला रेलवे ट्रैक, और यहाँ से दूसरा पार्ट ये है ओल्ड वाला ब्रिज, और उसके बाद है लैंड ब्रिज जैसा। और ऐसे देखेंगे तो हम अभी इस रेलवे ट्रैक पे हैं और पीछे वो देख रहे हैं वो है नया वाला रेलवे ट्रैक। और दोनों ब्रिज के डिफरेंस है कि पहला वाला ब्रिज को उनको काउंटर बैलेंस करके रेस करना पड़ेगा, उसको शर्जर टेक्निक बोलते हैं। पर यह नया वाला ब्रिज पे पूरा का पूरा वो कंप्लीट सेक्शन यानी 72.8 मीटर्स का सेक्शन को उन्होंने वर्टिकली लिफ्ट कर दिया। तो ये तो बहुत ही आसान का तरीका है और इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्क भी है। पर इस तरह की नया ब्रिज पे सिर्फ 5 मिनट आपको लगता है। और अभी हमने देखा एक कोस्ट गार्ड शिप जो तो वहां है, वहां से उस कोस्ट गार्ड शिप 5 मिनट में यहाँ आकर यहाँ से अंदर जाकर एक टर्न मारकर वहां से बाहर भी निकल गया है। इतना आसान है यह वाला नया वाला ब्रिज। और ये जो देख रहे हैं ये भी पूरा का पूरा ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है ये रेलवे ट्रैक का, क्योंकि इस रेलवे ट्रैक की सोच अभी इसमें देखेंगे तो सिर्फ एक रेलवे ट्रैक ही है, पर यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी है, यानी कि यहाँ पे दूसरा रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी जगह है। और ये वो भी प्लान इन द फ्यूचर होगा। और ऐसी ही प्रधानमंत्री एज ही वाज विटनेसिंग उस ट्रैक को पूरा का वो ब्रिज को वर्टिकली लिफ्ट कर दिया है। 17 मीटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया है ये, और ये सक्सेसफुली आज उन्होंने कर दिया। श्वेता, प्रमोद, आज उद्घाटन है सिर्फ, या आज से ट्रेन शुरू हो जाएंगी इस लाइन पर? श्वेता, यहाँ पे तो ट्रेन जा रहा ही है क्योंकि पिछले वो जो ट्रैक देख रहे हैं उस ट्रैक तो बहुत ही पुराना वाला ट्रैक है, 100 साल पुराना ट्रैक है। और उसमें जाना है तो 10 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड ही वो जा सकते हैं। पर वहां जाकर उस ट्रेन पे वेदर कंडीशन के बारे में इट्स नॉट दैट इजी, तो उस ट्रेन को भी रुक करते हैं क्योंकि विंड स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या कर दिया, ये वाला ट्रैक ये शुरू है, ये चल रहा है। पर इस ट्रैक के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज ट्रेन जाने का नहीं, पर वो ब्रिज का ऑपरेशन था जिसको उन्होंने आज कर दिया है। क्योंकि ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन द फ्यूचर अभी तक सिर्फ वो दूसरा वाला ये पहले वाला ब्रिज पे सिर्फ फिशिंग ट्रॉली जैसा स्मॉल टग बोट्स वैसा चल सकता था। पर अभी उन्होंने इन द फ्यूचर देयर इज पॉसिबिलिटी दैट लार्जर शिप्स, एक कोस्ट गार्ड शिप जब जैसे आपने देखा वो जाने के लिए भी उन्होंने डिजाइन कर उसीलिए 17 मीटर टॉल रेज करने वाला 72.8 मीटर्स डिस्टेंस वाला पूरा सेक्शन को वर्टिकल लिफ्ट करने वाला ब्रिज ने उन्होंने बना दिया है। और आज उसको उन्होंने सक्सेसफुली ऑपरेट भी कर दिया। श्वेता, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को हम ये भी समझाएंगे कि ये सामरिक रूप से बहुत ज्यादा भारत की ताकत बताता है। जैसे प्रमोद दिखा रहे हैं कि कोस्ट गार्ड की शिप के यहाँ से नीचे गुजरना, अब इसे ऐसे मत समझिए, आप ये देखिए कि अभी तक यातायात के लिए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेच बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा निर्णायक है, तो जैसे ही यहां से एक बड़ी शिप के गुजरने के लिए संभावना बनती है, वैसे ही बहुत ज्यादा हमारी शक्ति बढ़ जाती है। अब एक इसी के नीचे से गुजरता हुआ जब जहाज आप देखते हैं, हालांकि यहां पर दोनों ब्रिजेस हैं, दोनों ब्रिज के साथ आप पुराना और नया भी देख लेते हैं। प्रमोद, बड़ा दिलचस्प है कि इसी क्षेत्र से पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी आते हैं। उन्होंने भी दुनिया को कैसे कैसे बड़े मार्वल्स दिए, देश को कितना फख्र दिया, और उसी क्षेत्र में आज हम ये तस्वीर देख रहे हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रामेश्वरम का और क्या क्या कार्यक्रम है? जी श्वेता, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से श्रीलंका से यार आया था, वो भी मी-17 हेलीकॉप्टर हमने भी वो देखा, 3 मी-17 हेलीकॉप्टर श्रीलंका से मंडपम, और वहां पे एक एलिपैड है, वहां पे पहुंचने के बाद उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन और जो लीडर्स थे उन्होंने वेलकम किया था। उसके बाद वहां से सीधा एक वेष्टी पहनकर उन्होंने इस ब्रिज आ गए थे। वहां से ये पूरा आज का दिन पहले प्रोग्राम था ये वर्टिकल लिफ्ट वाले ब्रिज को देखना और उसको ऑपरेट कर उसको डेडिकेट करने के बाद अभी वो रामनाथ
स्वामी टेम्पल जा रहे हैं, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है और हिस्टोरिकली और मिथिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जहां पे लाइक हजारा डेवोटीज हर दिन आ रहे हैं उसको देखने के लिए। और इसके दौरान ही इस कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वे सिर्फ कंस्ट्रक्ट ये कनेक्ट करने के लिए। श्वेता देखेंगे तो ये पूरा समुंदर है, और जो वो जहां देख रहे हैं वो सिर्फ रामेश्वरम सिर्फ एक आइलैंड है, और इसको कनेक्ट करने का एक ही रास्ता था। पहले वो था पुराना वाला रेलवे ब्रिज, उसके बाद हमने कॉन्क्रीट ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था, और अभी हमको ये नया वाला ब्रिज भी मिल रहा है। और लाइक नो कंप्लीटली सराउंडेड बाय सी, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट था। सो उसके बाद अभी प्रधानमंत्री रामनाथ स्वामी टेम्पल जा रहे हैं, और रामनवमी के दौरान वहां पे आधे घंटे का प्रोग्राम है उनका। उसके बाद वहां से एक लोकेशन है, ग्राउंड है यहाँ पे, उसका नाम है आलयम ग्राउंड, जहां पे वो लाइक आज स्पीच भी दे रहे हैं। उसके साथ 8,300 करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु के लिए, वो भी रोड प्रोजेक्ट्स, ट्रेन प्रोजेक्ट, सब कुछ वो इनॉग्रेट भी कर रहे हैं, वो प्रोग्राम सब कुछ। उसके बाद यहाँ से मदुरई 4 बजे जैसा निकल रहे हैं, वहां से दोबारा दिल्ली निकल रहा है। श्वेता।